हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी प्राइम वीडियो पर पी आई मीना नाम का एक नया शो देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 8 एपिसोड है, 40 मिनट की लेंथ है। एंड भाई मुझे इस शो से ज़रा भी उम्मीद नहीं थी, मतलब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इवन ये मान के चलिए कि मैंने इस शो का जो ट्रेलर निकल कर आया था 31 अक्टूबर को, इसका लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हुए ये लिखा था, अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये कुछ लेंदी और बोरिंग होने वाला है बिकॉज 8 एपिसोड होंगे सीजन 1 में। बट मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये कुछ अच्छा बनकर निकले। ये शब्द थे मेरे जब इसका मैंने ट्रेलर का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था। लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। एंड अभी तक वो मैंने एडिट भी नहीं किया है। तो भाई कुछ भी यहाँ पर अच्छा नहीं है, मतलब एक एक शब्द जैसे मैंने सोचा था, जैसे मैंने लिखा था, बिल्कुल वही निकला है। कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ भी एंगेजिंग नहीं, कोई इंटेंसिटी नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई सस्पेंस नहीं, कोई थ्रिल नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी है एंड पूरी तरह से बोरिंग है, पूरी तरह से ठंडा है एंड इतना ज़्यादा पकाता है कि क्या ही कहना। 40 मिनट की लेंथ वाली ये एपिसोड इजीली निकल सकते थे, लेकिन इतना ज़्यादा फिलोली ये निकलते, मतलब इतना ज़्यादा फिलो है कि क्या ही कहना। महा बकवास शो है। ना राइटिंग में कोई बात है, ना कहानी में कोई नयापन है, ना कोई कहानी में कोई बात है, ना प्रेजेंटेशन अच्छा है, ना ट्रीटमेंट अच्छा है, ना पोटेंशियल है, ना ड्रामा है। एंड स्क्रीन प्ले का तो पता ठिकाना नहीं। अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर काला पानी नाम का शो रिलीज हुआ था, सेम कॉन्सेप्ट था। वहाँ पर एटलीस्ट 2 एपिसोड तो अच्छे थे, उसके बाद जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन एक्टिंग इतनी गजब की थी कि मतलब वो शो आपको छोड़ने नहीं देता था। विकास कुमार ने क्या कमाल की एक्टिंग की थी उस शो में। लेकिन यहाँ पर तो भाई साहब ना एक्टिंग में कोई बात है, ना राइटिंग है। एंड ये जो लड़की है, इसका नाम है यहाँ पर, अगर मैं गलत नहीं, तान्या मनिकतला इस एक्ट्रेस का नाम है, जो यहाँ पर मीनाक्षी के किरदार में जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। एंड मुझे लगता है कि भाई उसको इन्वेस्टिगेटर तो छोड़ो, एक्टर भी नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं है। एंड यहाँ पर इस शो में, इसकी दुनिया में, इसके कैरेक्टर्स में, इसकी राइटिंग में कोई डेप्थ नहीं है किसी में भी। इवन कैरेक्टर्स को इस्टेब्लिश तक नहीं किया गया अच्छे से, बिल्कुल भी कुछ भी उनके बारे में जानने को नहीं मिलता। एक सिंगल ऐसा कैरेक्टर नहीं था जिसके साथ आप डीपली कनेक्ट कर पाए, या जिसके साथ कुछ अच्छा या बुरा हो तो उसका आपके ऊपर कोई इमोशनली इम्पैक्ट पड़े। कुछ भी नहीं था। मतलब राइटिंग तो इतनी घटिया है, इतना घटिया डायरेक्शन है कि भाई मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने हाल ही में इंडिया का कौन सा इतना घटिया शो देखा था। ऑनेस्टली भाई मुझे नाम याद नहीं आ रहा कि मैं कौन से शो का नाम लूँ कि जो इतना घटिया हो, जिसको मैं इसके साथ कंपेयर कर पाऊँ। महाबकवास कहानी यहाँ पर कुछ यूँ है कि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है जिसकी ज़िंदगी में वैसे ही कुछ उथल पुथल मची हुई है। उसकी माँ की डेथ हो चुकी है एक कार एक्सीडेंट में, उसका भाई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है एंड और कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद वो कहीं जा रही थी या कहीं से आ रही थी, तो वो सड़क पर एक हिट एंड रन का केस होता है। तो वो उसकी चश्मदीद गवाती है। एक ट्रक वाले ने एक स्कूटी वाले लड़के को ठोक दिया एंड आगे चलकर हॉस्पिटल में जाकर वो लड़का मारा गया। उसके बाद यहाँ पर पता चलता है कि कुछ वायरस आउटब्रेक हुआ है या हो रहा है कलकत्ता में, ये शो सेट है। तो वहाँ पर कुछ वायरस को लेकर कुछ चीज़ें हैं जो आउटब्रेक होने वाला, कुछ लोग मर रहे हैं एंड पिग फार्म है जहाँ पे सुअर मर रहे हैं, आग लगाई जा रही है, उनको जलाया जा रहा है, ये चलता रहता है। बस वो ना चाहते हुए भी, या मैं यूँ कह लूँ कि ज़बरदस्ती इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती है। मतलब वो लड़के का जो एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है उसमें। पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भैया हमको कुछ नहीं करना। वो ज़बरदस्ती इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, पता करने की कोशिश कर रही है कि क्यों एक्सीडेंट हुआ, क्यों वो लड़का मारा गया एंड क्या क्या चल रहा है। पर ये है कहानी जिसमें कोई तुक नहीं, कोई सेंस नहीं, कोई सरपैर नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी एंगेजिंग नहीं है। भाई 8 एपिसोड है, लगभग 5 घंटे का ये शो है। भाई कुछ तो ऐसा दो जिसके साथ हम रिलेट कर पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ। इवन कैरेक्टर्स को डेवलप नहीं किया गया, जैसा कि मैंने कहा उनके बारे में कुछ बताओ, हमें उनकी बैक स्टोरी के बारे में कुछ बताओ। एंड फाइनल एपिसोड में कुछ चीज़ें रिवील हुई, वो थोड़ा सा ठीक था। मतलब जैसे कहो कि 100 में से 2 नंबर दिए जा सकते हैं कि इतना ठीक था, वो कोई बात नहीं थी। बस अंत में जो हुआ वो हुआ, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। एंड कैरेक्टर्स के बारे में जानने को नहीं मिलता यहाँ पर। जो वो कैरेक्टर है जिसका नाम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो परमव्रता चट्टोपाध्याय, जो शुभो के नाम में है, नाम से है, वो वकील है, उसके बारे में तो नाम के अलावा कुछ भी नहीं बताया गया। एंड वैसे ही तान्या मलिककला के बारे में, उसके बारे में भी ज़्यादा कुछ जानने को नहीं मिला। जो भी बताया गया वो एक्सीडेंट वगैरह, डेथ वगैरह, वो इनफ नहीं था। एंड वैसे ही हर्ष छाया के बारे में कुछ भी खास जानने को नहीं मिलता। एंड वैसे ही यहाँ पर जीसू सेन गुप्ता के बारे में ज़्यादा जानने को नहीं मिलता, तो कुछ भी नहीं बताया गया। एंड यहाँ पर हमको एक और कमाल के एक्टर देखने को मिलते हैं, उनका नाम है, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा क्योंकि कैरेक्टर्स को डेवलप ही नहीं किया गया। तो डॉक्टर बासु के नाम से वो कैरेक्टर है, जिनको हमने स्पेशल ऑप्स में भी देखा हुआ है।
कोई बात नहीं है भाई, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं, कुछ भी एंगेजिंग नहीं, एंड कुछ भी देखने लायक नहीं। कहानी तो मतलब महा बकवास है, राइटिंग महा घटिया है, स्क्रीन पे तो है ही नहीं यहाँ पर, एंड पूरी तरह से ठंडा है, स्लो पेसिंग है, बोरिंग है, पका हुआ है, लेंदी एंड महा बकवास है। इतना ज़्यादा बकवास शो मैंने यार हाल के दिनों में तो नहीं देखा। मतलब एक सिंगल ऐसा एपिसोड नहीं था जिसके बारे में मैं ये कह पाऊँ कि वो एपिसोड मुझे एंगेजिंग लगा। इवन लास्ट एपिसोड जब चीज़ें हुई वो तक मुझे ज़्यादा एंगेजिंग नहीं लगा, एंड अंत आया यहाँ पर। तो पहले तो अंत आया और आकर चला गया, जैसे यहाँ से घुसा और यहाँ से निकल गया, कोई सेंस नहीं, पूरी तरह से मतलब निकल गया ऊपर से कि आया और गया, एंड एक कंक्लूजन पर पहुंचा और नहीं भी पहुंचा। मतलब यही समझ में नहीं है कि शो खत्म हुआ है कि आधा अधूरा है या फिर इवेंट 2 भी आएगा। एंड वायरस आउटब्रेक जो यहाँ पर हुआ, जो इन्वेस्टिगेशन वो कर रही है वो इतना धीरे है कि शो फिर ज़्यादा फास्ट चलता है, इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे होती है, बहुत देर में तो पता चल पाता है कि कोई वायरस आउटब्रेक हुआ था या हो रहा है या क्या है नहीं पता, लोग मर रहे हैं एंड वो इन्फेक्ट हो रहे हैं। ये है भाई, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मतलब क्या ही बना के रखा, कोई सेंस नहीं, कोई सरपत नहीं भाई। प्राइम वीडियो वालों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास कुछ एक दो कंटेंट है अच्छे, लेकिन कुछ अच्छा लेकर आओ। नेटफ्लिक्स हमें हर रोज मैं ना कहूँ हर रोज ना कह पाए तो एटलीस्ट महीने भर में 2-3 तो ऐसे शो या मूवीज दे देता है जो देखने लायक होते हैं। अमेजन प्राइम पर पहले तो कुछ है ही नहीं, जो भी ये रेंटल्स पे अवेलेबल है। तो भाई मेरा मन करता है कि कभी कभी मैं इसका वो प्लान ही कैंसिल कर दूँ, रखूँ ही नहीं एक्टिव, आगे का परचेज ही नहीं करूँ इसको। तो ये है भाई, जस्ट हाफ स्टार आउट ऑफ 5, 5 में से आधा स्टार। बाकी एक्टिंग यार मुझे थोड़ी ठीक लगी, मतलब वरीना बहाव देखने को मिलती हैं, एंड जो तानिया मानिकतला है, जीसू सेन गुप्ता है, तो इनका काम ठीक है। तो चलो उसके लिए जस्ट 1 स्टार यार, जस्ट 1 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। 10 में से पूछे तो 10 में से भी 1 ही स्टार। कुछ भी यहाँ पर अच्छा नहीं, महा बकवास शो है, पूरी तरह से घटिया, एंड इंग्लिश में मदर करके गालियां भी यहाँ पर सुनने को मिलती हैं। तो भाई बेसलेस है, सेंस नहीं है कोई। मतलब अगर आपको देखना है तो आपके दिमाग का हो जाएगा। तो ये है, बाकी आपकी मर्जी है, देखना है देख लो, मैं तो जरा भी रिकमेंड नहीं करूँगा। मतलब 2 मिनट तक इसको नहीं देने चाहिए। तो देखा है लिख के बताना, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो को बहुत दिमाग खराब किया इसने। तो ये है, बाकी दिस इज नितेश, थैंक यू।